नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीएम ममता बनर्जी ने जैसे ही दिल्ली में दस्तक दी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को काम पर लगा दिया। ममता बनर्जी भड़क उठी। पूरा हाईलाइट इस वक्त दिल्ली की मीडिया का ममता बनर्जी पर है। एक के बाद एक कई गतिविधि वो एक साथ अंजाम दे रहे हैं दिल्ली में, तो मजबूरी हो गई गोदी मीडिया की भी कि कैमरा का फोकस ममता बनर्जी पर आए। उन्होंने कह भी दिया कि गोदी मीडिया तो हमें कलकत्ता में दिखाएगा नहीं, इसलिए हम ही दिल्ली आ गए हैं। भाग क्यों रहे हो? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है। आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं, जाने दो। थैंक यू सो मच। और उसके बाद ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया है वो जबरदस्त है। ममता बनर्जी ने अमित शाह को चुनौती देते हुए दिल्ली में बंगाल पुलिस की एंट्री करवा दी है। उन्होंने कहा है कि ये दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, नाकाम है, क्योंकि ये किसी के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए हमने बंगाल पुलिस को यहां बुलाया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली में ममता की पुलिस बंग भवन में बंगाल पुलिस की तैनाती की गई। तो बंग भवन की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कोलकाता से आए डीसीपी स्तर के अधिकारी एसआईआर पीड़ितों के साथ ममता बनर्जी आई हैं। कल चुनाव आयुक्त से भी उन्होंने मुलाकात की थी। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली का दौरा किया और अब बंग भवन की सुरक्षा के लिए बंगाल पुलिस के बड़े अधिकारी, डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी तैनाती कर। तो देखा आपने, क्लियर इंफॉर्मेशन है कि कोलकाता से डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स को दिल्ली ममता बनर्जी ने बुला लिया है। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी वो महिला हैं जो दिल्ली की सियासत भी बखूबी कर चुकी है। 7 बार सांसद रही हैं, 4 बार मंत्री रही हैं। वो जानती हैं कि दिल्ली में कैसे फोकस में रहा जाता है और कैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को उनके ही स्टाइल में मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म मिनिस्टर थे, 7 टर्म एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। अब यहां जरा ध्यान दीजिए कि ममता बनर्जी को क्यों बंगाल की पुलिस को दिल्ली पुलिस के मुकाबले दिल्ली में ही खड़ा करना पड़ा है। इसके पीछे की वजह यह है कि जैसे ही ममता बनर्जी ने दिल्ली स्थित बंग भवन में डेरा डाला, चुनाव आयुक्त से मिलने की प्लानिंग बनाई, एक साथ कई गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया, उसके बाद अमित शाह की पुलिस एकदम से बेचैन हो गई। और पुलिस की बेचैनी मतलब केंद्रीय गृह मंत्री भी बेचैन हुए। बंग भवन को घेर लिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया, दिल्ली पुलिस वहां जम गई और 150-200 लोग जिन्हें ममता बनर्जी लेकर आई थी, एसआईआर में उनके साथ अन्याय हुआ, वो जिन जिन ठिकानों पर ठहरे थे, उस हर जगह पर दिल्ली पुलिस को खड़ा कर दिया, दरवाजे के बाहर, दरवाजे के भीतर, और हर जगह ममता बनर्जी के संबंधित लोगों को रोकने का प्रयास भी किया गया। आप यकीन ना हो तो इस वीडियो में हो रही बहस को समझ लीजिए। आपके पास कुछ कागज है? आप जो यहाँ आए हैं, इंस्पेक्टर मैम तो भाग गई। कहाँ इंस्पेक्टर मैम? आपके पास कुछ कागज है मैम? आपके पास कुछ कागज होना चाहिए, वारंट होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास ऑर्डर अगर होगा, व्हाट्सएप का ऑर्डर चलता नहीं है। अगर आपके पास कागज का ऑर्डर होगा, हमें दिखाओ कि हाँ ये फलाना ऑर्डर है। कौन से ऑर्डर से आप ये लोग को बंद करके रखते हो? कहाँ बंद किया मैडम? तो ये बाहर जा सकते ना? ये बच्चा का दूध लाने जा रहा था, तो आप लोग दूध भी नहीं लाने दिया। झूठ बोल रही है, लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, 3 घंटे के बाद आने देंगे। क्या दुश्मनी है ये लोग का? आपका क्या दुश्मनी है? तो देखा आपने,
ऐसे में ममता बनर्जी जहां जहां गई हैं वहां वहां अपना एक माइक और एक स्पीकर लेकर साथ में चल रही हैं। जहां खड़ी होती हैं वहीं उनका भाषण या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कह लें शुरू हो जाता है। हमको बोलते पहले पुलिस को जा रही है, कैमरा उधर में घुमाइए, कोई सुरक्षा ये नहीं है, कोई सुरक्षा ये नहीं है। देखिए ममता बनर्जी इस वक्त सड़क पर क्या कोई तरीका है कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा प्रॉपर्टी है उधर में जाके वो लोग थ्रेट करे? तो इसी के लिए मैं जब सुनो मैं चला जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? क्यों घबराहट है दीदी उनमें? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लाखों लेके आ सकते थे। आप लोगों को किस लिए भेजा गया? क्यों क्या हुआ हम क्यों रहा? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे जो माथा पे है उसको। काश इस तरीके से अग्रेसिवली बिहार में अपोजिशन भी दिल्ली आकर अपनी लड़ाई लड़ता तो चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलती और जो हालत विपक्ष की वहां हुई है वो ना हुई होती। ममता बनर्जी जानती है, उन्होंने कहा कि कोई लड़े या ना लड़े, जब बंगाल के अस्मिता पर सवाल आएगा तो ममता बनर्जी खड़ी मिलेंगी। अब यहां पर गौर यह कीजिए कि ममता बनर्जी ने जब दिल्ली में दस्तक दी तो वो चुनाव आयोग से मिलने पहुंची, लेकिन हमेशा की तरह सीईसी ज्ञानेश कुमार अकड़ में दिखाई पड़े। उन्हें लगा कि कोई सीएम आए, कोई भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्क तभी पड़ेगा जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनसे मिलेगा। विपक्ष आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, कोई आरोप लगे तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पसंद से वो चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए स्पेशल ऐसा कानून बनाया गया है कि जीवन भर इम्यूनिटी प्राप्त है, चाहे वो अन्याय करें, चाहे वो न्याय करें, चाहे वो सही करें, चाहे वो गलत करें, वो ऐसा ही करते रहेंगे। जिसके चलते ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं आपके पास न्याय की उम्मीद से आई थी और आपने न्याय नहीं किया। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा, मैं एरोगेंट है, उन्होंने कहते उन्होंने जो किया है ठीक किया है। मैंने बोला आपका हाल भी हो धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग है जिसको डेथ हुआ था अमेरिका, और 50 लोग है जिसको जिंदा था, बोला है वोटर लिस्ट मौत है। दिस इज द वोटर लिस्ट। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। जस्टिस तो नहीं मिला, आप इनजस्टिस कर रहा है, इसी के लिए हम लोगों ने उनको बॉयकॉट करके कराया। हमें चुनाव आयोग से हमारा कुछ भी नहीं है, एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। तो वो बॉयकॉट करके उस सभा को, उस मीटिंग को छोड़ आती हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कुर्सी का सम्मान है, लेकिन ये कुर्सी हमेशा नहीं रहती है। साफ संदेश था कि एक दिन आपको भी जाना ही होगा ज्ञानेश कुमार, और बंगाल को आप निशाना क्यों बना रहे हैं? क्यों 58 लाख लोगों के नाम हटा दिया और उन्हें अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने सीमा खन्ना का नाम लिया, जो सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट में महानिदेशक के पद पर है। होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को मार दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खन्ना कौन है? वो इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। और आप 58 लाख को पहले निकाल दिया, और सीमा खन्ना ने एआई में बैठ के आप पूछा नहीं वो लोग कौन था? उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की एजेंट है, ये बीजेपी के लिए काम करती हैं। सीमा खन्ना ने अपने अधिकार से एआई के नाम पर लाखों वोट्स डिलीट करवा दिए। क्यों?
ऐसे में पूरे बंगाल की जो लाइमलाइट होनी चाहिए थी, बंगाल पॉलिटिक्स की लाइमलाइट, वो दिल्ली में दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी पूरे देश को भी बताना चाहती हैं कि आप मुझे सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री मत समझो, मैंने दिल्ली की भी सियासत की है और ऐसे बीजेपी की रणनीति को कैसे ध्वस्त करना है वो भी हम बेहतर जानते हैं। उन्हें कोई तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस हिसाब से चलती हैं, सड़कों पर बिंदास चलती हैं, बेखौफ चलती हैं, दिल्ली में भी, बंगाल में तो खैर कहने की ही बात नहीं है। और सबसे जबरदस्त लगता है कि एक माइक और स्पीकर हाथ में लिए हुए ममता बनर्जी का जब काफिला आगे बढ़ता है तो अमित शाह भी बेचैन हो जाते हैं, चुनाव आयुक्त भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी खुद ही चली गई है। तो केस तो बेहद दिलचस्प होने लगा है और बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा इसकी दिशा और दशा अगर गोदी मीडिया तय करता है तो गोदी मीडिया को भी पता है कि इस वक्त कैमरा कहां फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो खंडन कर रही है, हम तो बस सुरक्षा में खड़े हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ममता बनर्जी आई है तो प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। लेकिन प्रोटेक्शन दे रहे हैं या आप तहकीकात कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, यह भरोसा क्यों डगमगाया? दिल्ली पुलिस पर भरोसा क्यों डगमगाया? अमित शाह पर भरोसा क्यों डगमगाया? इसका जवाब कोई देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन अब देखिए स्थिति क्या हो गई है कि ममता बनर्जी ने जब मोर्चा संभाला है तो बीजेपी बेचैन हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।